वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने अकबर और तुलसीदास जी की एक बहुत ही रोचक कहानी सामने लेके आई हूँ। सत्य स्टोरी है, आप सुनिए ध्यान से और कमेंट में करके मुझे बताइए आपको कैसी लगी। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने महल में थे तो कुछ सिपाहियों ने आकर उन्हें बताया कि आप अपने राज्य के बाहर कोई बहुत ही बड़ा संत पुरुष आया है और लोग कहते हैं उनका नाम तुलसीदास है। तो अकबर ने तुलसीदास जी के बारे में पहले बहुत कुछ सुन रखा था, तो अकबर ने तुलसीदास के लिए कहा कि जाओ उनको लेके आओ हमारे महल और कहो महाराज अकबर ने बुलाया है। तो सैनिक तुलसीदास जी के पास गए। सैनिकों ने कहा कि आपको महाराज अकबर ने बुलाया है। तो अकबर के बुलाने पे तुलसीदास ने कहा, नहीं, मैं तो श्री राम जी का भक्त हूँ और उन्हीं के ऑर्डर को मानता हूँ, उन्हीं की आज्ञा को मानता हूँ। तो जितने भी सैनिक थे उन्होंने कहा, नहीं, महाराज अकबर ने आज्ञा दी है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं आज्ञा तो प्रभु राम की ही मानता हूँ, मैं उन्हीं का भक्त हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो अकबर को आके उनके सैनिकों ने कहा कि महाराज मैंने उनको कहा कि आप उन्हें बुलाया है, आपने आज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ और मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। अकबर तो राजा थे, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत सैनिकों से कहा, उनको किसी भी हाल में पकड़ के जंजीरों से बांध के मेरे दरबार में पेश किया जाए। सैनिक दोबारा गए और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों में बांध के महल लेके आए। महल में जब तुलसीदास जी को लाया गया तो अकबर ने उनके बारे में पहले से बहुत सुन रखा था। तो अकबर ने कहा कि ऐसा है, कोई भी मुझे करिश्मा या जादू करके दिखाओ, आप तो बहुत बड़े जादूगर भी हो, बहुत कुछ करिश्मा करते हो, मैंने सुना है आपका नाम। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं किसी भी जादू को या कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो केवल श्री राम का भक्त हूँ। और अगर मुझे जादू आता भी होता और यदि मैं जादू जानता भी तो भी मैं श्री राम की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता हूँ और आज्ञा भी मैं केवल श्री राम की मानता हूँ, इसलिए मैं कोई भी जादू नहीं कर सकता हूँ। तो अकबर ने कहा, ये एक मरा हुआ व्यक्ति है, इसको जिंदा कर दो। तो ऐसी कुछ भी बातें हुई, किंवदंतियाँ काफ़ी सारी हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अकबर को और भी गुस्सा आया कि कोई भी व्यक्ति मेरे ही दरबार में आके मुझे ही मना कर रहा है। तो उन्होंने दरबारियों के सामने कहा कि अपने सैनिकों से कि जाओ इनको कारागार में डाल दो। तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया गया। तो उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा कि मैं देखो ये बात भी नहीं मानते हैं। तो बीरबल ने कहा कि वो बहुत बड़े संत हैं, आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, उन्हें कारागार में नहीं डालना चाहिए था। तो उन्होंने अकबर ने कहा कि जब मैंने कहा कि जादू करके दिखाओ तो उन्होंने जादू करके क्यों नहीं दिखाया। तो उन्होंने कहा, बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद आप जादू देख लेंगे अपने आप ही। तो अकबर ने कहा, इसका क्या मतलब है। बीरबल ने कहा, 2-3 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। 1-2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, राजा बड़े बेचैन थे, उनको ना दिन में नींद आए अकबर को, ना रात में नींद आए कि पता नहीं क्या जादू कह रहे हैं बीरबल, क्योंकि वो बीरबल की बात बहुत ज़्यादा मानते भी थे। 2-3 दिन बाद अचानक से राजा के महल पे इतने सारे बंदर हजारों की संख्या में महल के ऊपर आक्रमण कर दिया उन बंदरों ने। राजा गड़बड़ा गया कि इतना बंदर पूरे राज्य में भी नहीं होगा जितना बंदर मेरे महल के ऊपर है, और उसने आक्रमण कर दिया है, सारे पेड़ पौधे नष्ट हुए जा रहे हैं। इतना आक्रमण बंदरों ने, और सारी सेना भयभीत है कि ये इतना बंदर कहाँ से आ गया है। राजा ने तुरंत बीरबल को बुलाया, क्योंकि राजा बिना बीरबल की सलाह के कुछ करते नहीं थे। उन्होंने बीरबल से कहा, ये क्या हो गया है। तो बीरबल ने कहा, राजा मैं आपसे कह रहा था महाराज कि अभी आपको जादू देखना है, ये जादू आपने देख लिया है, आप आदर के साथ तुलसीदास जी के पास जाइए, वही बताएंगे ये क्या है। राजा भागते हुए हाथ जोड़ के तुलसीदास जी के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु आप बताइए, ये हमारे महल के ऊपर इतने बंदरों ने एकदम से धावा बोल दिया है, ये कैसे हो गया और ये क्या है, कृपा करके आप इनको दूर करिए। तो उसी समय तुलसीदास जी, जो आज हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलनामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी। तो जो ये हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो ये हनुमान चालीसा अकबर के कारागार में, अकबर की जेल में रोते रोते तुलसीदास जी ने लिखी थी।
तुलसीदास जी ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपको व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। मुझे तो ये रोना आ रहा था कि मैंने कोई भी गलत बात नहीं करी, तो भी आपने मुझे कारागार में डाल दिया और मेरे रोते रोते हाथों से ये कुछ चौपाइयाँ लिख गई थी और ये चौपाइयाँ जैसे ही पूरी हुई हैं आप यहाँ पे मेरे सामने आ गए। बाकी मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है प्रभु श्री राम ने किया है, मुझे नहीं पता। बस मैंने तो ये चौपाइयाँ ही लिखी हैं और वो चौपाइयाँ ही आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं हनुमान चालीसा। तो अकबर ने उनको तुरंत छोड़ा और अकबर उसके बाद उनसे मित्रता भी उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। और सारे राज्य में ये कहलवा दिया, मुनादी करवा दी कि कोई भी अगर श्री राम जी का भक्त है या हनुमान जी का भक्त है, उसको हर तरह की सुविधा प्रदान करी जाएगी, उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। तो ऐसे थे हमारे तुलसीदास जी जिन्होंने जेल में रोते हुए हनुमान चालीसा को लिखा था। और आज हनुमान चालीसा का जो भी पाठ करता है उसको तुरंत ही शक्ति प्राप्त होती है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी प्रभु के भक्त का निरादर नहीं करना चाहिए। बने रहिए फैक्ट चेक के साथ, ऐसे ही मैं और कहानियाँ लाती रहूँगी। ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी इसलिए मैं आपके सामने लाई। थैंक यू एवरीवन।